Hey guys, welcome to my channel. My name is Sheelu and you guys are watching Sheelu React. So अभी जो वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन बनाने वाली हूँ, फाइनली गौरव आर्या के ऊपर मैंने वीडियोस काफ़ी सर्च किए तो जाकर के मुझे समझ आया है कि सारे ही वीडियोस लंबे हैं, तो मुझे कुछ इंतजामात करने पड़ेंगे ताकि ये वीडियोस छोटे हो सकें। तो ये मैंने सोचा है कि मैं फुल वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाऊंगी बिकॉज ये ऑलमोस्ट 43 मिनट का वीडियो है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर मैं ये रिएक्शन बनाऊंगी एंड बस बाकी पूरे वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाऊंगी। तो जो मुझे लगा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ। तो वैसे अगर जिनको गौरव आर्या के बारे में नहीं पता है, जैसे कि मुझ जैसे लोग कि ये कौन है, तो ये इंडियन आर्मी से अर्ली रिटायर्ड ले चुके हैं और मेजर का ओहदा था इनका। अब देखते हैं कि इनका क्या कहना है। ही इज़ एक्सप्लेनिंग द ऑनगोइंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, कि अभी अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है और उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे इंडिया एंड पाकिस्तान वैसे तो पूरा 36 के आंकड़े पे चलते हैं, बट देन ये 36 का आंकड़ा जो है ना, ये उन्हीं लोगों से है जो कि इंडिया का बुरा चाहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी इंडियन के मन में ऐसा है कि नहीं पाकिस्तान का तो हमारा दुश्मन ही है। पाकिस्तान के वो जो आम लोग हैं, जो इंडिया के जैसे आम लोग हैं, जो कि स्पाई नहीं है, जो कि जासूस नहीं है, जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए। हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे तो रईस लोग हैं, पैसा है, तो नहीं तुम्हारी तरफ। तो पहली चीज़, हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि उन चीनियों को कैसे बचाओगे। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल। हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे। पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या, भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? वाई शुड वी डू इट? इंडिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन का अकाउंट था, वो पाकिस्तानियों ने झूठी कंप्लेंट कर करके कैंसिल करवा दिया ना, उसको सस्पेंड करवा दिया अकाउंट। अच्छे से हासिल क्या होगा? आपने पेट्रियन का अकाउंट कैंसिल करवा दिया। आपको क्या लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस बंद हो जाएगा इससे? है ना, बंद तो होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इंडियंस पैसा देते हैं वो नहीं देंगे? वो भी पैसा देंगे। बस सिर्फ ये है कि अब आपकी पीठ के ऊपर एक और बड़ा सा टारगेट बन गया। बस यही होगा। आपने ये करवाया, अब देखिए हम आपको सरप्राइज़ देते हैं। जैसे आपके अब्बू जान आसिफ गफूर को दिया था ना हमने। आसिफ गफूर तो कुछ कर नहीं पाया डिफेंसिव ऑफेंस का, और पोस्टिंग और करवा ली अपने। अब देखो बेटा, अब तुम्हें आने वाले हैं मज़े। वैभव, आई थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ सॉलिड। इनके 2-3 कोर कमांडर के मोबाइल नंबर लीक कर दें, है ना। हम लोग ना, हाँ, लास्ट टाइम करा था, बड़े लश्कर वाले का करा था, तो बड़े इनका खून उबाल मार रहा था कि हमारे बड़ों का, लश्कर को तो बड़ा मानते हैं, नहीं अपने बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अब्बू हैं। दोस्तों, डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन अकाउंट था वो तो रिपोर्ट हो गया, तो डिलीट हो गया। दूसरा फ्रेश जो अकाउंट है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाइए, वहाँ पे है। यू कैन सपोर्ट डिफेंसिव ऑफेंस बाय क्लिकिंग ऑन दैट। थैंक यू। देखिए वैभव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि इंडिया के भाई 3 बिलियन की अफगान इन्वेस्टमेंट। तो ये पाकिस्तानी सफ़र फ्रॉम ए यूनिक मेडिकल कंडीशन, प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन। वो तो है जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन भी एक है। ये हर चीज़ बहुत एक्साइट होके बोल देते हैं ये लोग, फिर बाद में मुँह की खानी पड़ती है। फिर ये अपना एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि जी हमें तो ये मतलब था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ सोकॉल्ड इन्वेस्टमेंट की। पहली बात, इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट वो है जो चाइना पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने जो दिया है अफगानिस्तान को, एड दी है। हमने अफगानों से ये नहीं बोला कि हम तुम्हें इतना देंगे और तुम हमें वापस इतना देंगे। इसमें वापस वाला चक्कर है नहीं। दिस इज़ अ वन वे स्ट्रीट। वी वांट टू डू गुड इन अफगानिस्तान। हम लोग वहाँ पर भला करना चाहते हैं। वहाँ पर पार्लियामेंट बनाई है, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं। हम लोग इसमें पैसा खर्च करते हैं।
राइट? ये पाकिस्तानीज़ के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, शुरू में हुआ था, अब तो होता नहीं। तो पाकिस्तानीज़ को पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या। सो इंडिया ने जो पैसा लगाया है अफ़गानिस्तान में, वो किसी रिटर्न के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी चीज़ वैभव मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो पूरी बात है ना कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो फतेह हो जाएंगे, काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे, काबिज़ हो जाएंगे काबुल पे, जो पाकिस्तानी मीडिया, ये लाहौर वैरायटी ना, इंडिया के जसूस वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर हम कल वहाँ पे चले जाएंगे। ये एक तो ना, द पाकिस्तानी शुड बी ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ उर्दू। ये मैं बाद में आऊँगा इस पर कि लाइक दे हैव दे हैव मर्डर्ड द बलोच, एंड आई डोंट वांट टू मेक लाइट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इसको हल्का नहीं बनाना चाह रहा। उन्होंने पश्तूनों को मारा, महाजरों को मारा, उन्होंने सबसे बड़ा कत्ल करा है खुद, जिसको अपनी मादर ज़बान ये लोग कहते हैं, सिंथेटिक आर्टिफिशियल उर्दू, उसको भी मारा है। ये जो जितने भी लाहौरी एंकर हैं ख़ास तौर से, ये बड़े बड़े बड़के मार लिए कि अब तो तालिबान हमारे कब्जे में, ठोक दिया, इनके कप्तान को मार दिया, अब्दुल बासित था उसका नाम। एक और अफान करके कैप्टन अफान था, उसको मारा। हर रोज़ पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, हर रोज़ अफ़गान मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं मैं बताता हूँ। अफ़गान ड्यूरेंड लाइन को मानते ही नहीं है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का डिफैक्टो बॉर्डर है, उसको अफ़गान मानते ही नहीं है, कहते हैं गलत है, हम मानते नहीं इसको। और जो तालिबान है वो तो पश्तो हैं सबके सब, पश्तो स्पीकिंग है सबके सब ना, वो तो पठान है। उनकी रिश्तेदारी इधर भी है उधर भी है। जो पाकिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था 1979-89 के बीच में, जब 3 to 4 मिलियन पश्तून रेफ्यूजीज आए थे, वो कहाँ गए? वो कराची गए, वो कुछ इस्लामाबाद गए, कुछ लाहौर गए, कुछ पेशावर के बाहर कैंप्स में रहे, कुछ पेशावर के अंदर घुस गए, पूरे पाकिस्तान में फैल गए वो। तो क्या पश्तून नेशनलिज्म मर गई क्या? वो तो ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा है। आप मोहसिन दावर को आप जेल में डाल दोगे, आप अली वज़ीर को उठा लोगे, राइट, आप मंजूर पश्तीन के ऊपर तशद्दुद करोगे, राइट, ये सब किसी न किसी खाते में तो लिखा जा रहा है बेटा, किसी न किसी खाते में लिखा जा रहा है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को आपने रातों रात उठा दिया, जैसे कि कोई रेडी चलता सड़क वाला आदमी उधर रेडी चला रहा हो, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उठा लिया आपने, क्योंकि आप उठा सकते हैं, ISI का राज है, आपने उठा लिया। अब क्या होगा? अब होगा ये, दे विल बी अ हिट बैक, और हिट बैक इनका शुरू हो गया। तालिबान वालों ने हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन पहले मैंने ट्वीट भी करा था, उन्होंने कचहरी लगाई अपनी गिलगित बाल्टिस्तान में। ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया तो वही है अफगानिस्तान से लगा हुआ, बिल्कुल। उन्होंने नहीं, पहले कचहरी लगाई, जिरगा बाद में लगा उनका जिरगा लग रहा है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। दे हैव स्टार्टेड अमेंडिंग द रूल्स। उन्होंने भाई कानून अमेंड करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये जो पाकिस्तानी लाहौरिये जो टीवी एंकर हैं, राइट, जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए, सरकास्टिक, हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे। तो रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो पहली चीज़, हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि चीनियों को कैसे बचाओगे। 9-10 चीनी ठोक दिए उन्होंने, अब वो और मारेंगे चीनियों को। उसका कारण है तालिबान कैनॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैनॉट रीजन विद द तालिबान। पाकिस्तान को अब ये सोचना है कि अगर तालिबान आ गया काबुल में, जैसे पाकिस्तान ने एक बार रिकॉग्नाइज करा था, आपको याद होगा, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करा था तालिबान को एज अ लेजिटिमेट रजीम। सऊदी अरेबिया ने करा था, UAE ने करा था, पाकिस्तान ने करा था। सऊदी UAE ने साफ मना कर दिया, और तालिबान उनको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत दूर है, तालिबान का वहाँ पे रीच नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो रीच है ना, ये तो घुसे हुए हैं अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। और पश्तून्स सेकंड लार्जेस्ट जो मेजॉरिटी है, जो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है आफ्टर द पंजाबीज, वो किसकी है? पश्तूनों की। इन दी आर्म्ड फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी पश्तूनों की, भरे हुए हैं पश्तून। अब आप देख लीजिए क्या होने वाला है आगे आगे। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान। ये जितने भी ये लाहौरिये है ना, जसूस हैं, ये है ना, ये जितने भी लुड़ियाँ पाते हैं, बंगड़े पाते हैं ना, 3 मिलियन डूब गई, 3 बिलियन डूब गई, ये सब, इनको अभी आटे दाल का वैभव भाव पता लगने वाला है कुछ दिनों में। वैभव, ये जो ड्यूरेंट लाइन की हम बात करते हैं, एट द कोर ऑफ द ड्यूरेंट लाइन इशू इज़ पश्तून नेशनलिज्म। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था पेशावर में, सहाफ़ी है, सो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि मेजर साहब, पश्तून फॉर 5000 ईयर्स, राइट, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स एंड पाकिस्तानी फॉर 74 ईयर्स। तो मैंने बोला ये तो नवाबजादा अकबर बुख्ती साहब का कोट है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो बलोचों के लिए कहते थे। कहता हमारे लिए क्या गलत है,
It is true for us also. And Pashtun nationalism, like Baloch nationalism, is alive. अब आप इसके दो एक्सट्रीम पहलू हैं। एक पहलू है मुल्ला उमर वाला थॉट प्रोसेस, तालिबान, औरतें नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, पत्थर से मार दिया जाएगा, स्टोनिंग टू डेथ, हाथ काट दिए जाएंगे, टिपिकल इस्लामिक शरिया लॉ, एक वो है। दूसरी उसकी सूरत है जो लोग थोड़े से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, दे आर ऑल्सो पश्तून नेशनलिस्ट्स। उसमें आपके सेक्युलर उनको बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मोहसिन दावर टाइप, अली वज़ीर टाइप, मंजूर पश्तून इनकी टाइप, यस। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट है। और ये कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। 3 से लेकर 6 महीने में देख लेना, पूरे पाकिस्तान को जुकाम लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने कभी समझा नहीं। हर समय अपनी हाइट से, अपने कद से ऊपर बात करने की कोशिश करी। जिसको ये सबसे बड़ा अपना एसेट समझते थे ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सबसे बड़ा एसेट समझते थे, आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सबसे बड़ी लाइबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और करो, स्ट्रेटेजिक डेप्थ करनी है अफगानिस्तान में, करो। अरे दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान, जिसको ये अपना एसेट समझते हैं कि तालिबान आ गए तो वो भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान तो सभी मुसलमान थे। जो पाकिस्तान नॉर्मल ड्रामा करता है, लाहौरी एंकर चिल्लाते हैं, वो तो रिकॉग्नाइज नहीं करते तुम्हारी सॉवरेनिटी। वो तो कहते हैं मरगला हिल्स का एरिया जो है, तो मरी मरगला हिल्स वाला एरिया, वो सब ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट है। वो लोग तो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, दे से दैट। एंड तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि वी विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। देखो 20 साल गुफा में रहे हैं तालिबान, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी सीख ली है, उन्होंने थोड़ी सी बातचीत भी सीख ली है, और 20 सालों में वैभव तालिबान को ये पता लग गया है कि दुनिया काम कैसे करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े सेक्युलर बन गए हैं तालिबान और लिबरल बन गए हैं और वुमेन्स एजुकेशन एंड गे राइट्स, ये सब, ये कभी नहीं होगा। माइंडसेट देखो, कोर तो वही रहता है। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा कोर कभी चेंज नहीं होता, कोर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बट कोर रिमेन्स द सेम। तालिबान का कोर वही है। लेकिन 20 साल में तालिबान, देखो कतर भी घुमा, ये दुबई में भी मुज़ाकरात करके आ गए, NSA अजीत डोवाल के साथ भी बैठ गए, ये जयशंकर साहब के साथ भी बैठ गए, ये अमेरिकन के साथ भी बैठ गए, तो इनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा खुला है। अब ये वो तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाले जो टोरा बोरा के गुफाओं में घूमते थे। अब ये मर्सिडीज़ रोल्स रॉयस में चलने वाले तालिबान है। ये तालिबान वो है जिसको वर्ल्ड पावर के बारे में थोड़ी सी सूंघ लग गई है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हाँ, अब जो अफगानिस्तान में डील होगी ना, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा से होगा। ये इनको हर समय अपने बारे में गलत फहमी है। देखिए, से उसका होता है जिसकी जेब में पैसा होता है और जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनके पास पैसा है। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, राइट? चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। चाइना को क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान को? क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान को? शुरू में पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स, राइट? पाकिस्तान के पुराने जो फौजी हैं, रिटायर्ड वेटरन्स, उनको ले लेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प ले लेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, फिर पाकिस्तानियों को फेंक देंगे बाहर और पाकिस्तानियों से बोलेंगे कि तुम हमारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करो। क्योंकि चाइना अपनी फौज नहीं भेजेगा। एक बात ध्यान रखना था, चाइना जो नेवल पावर है अपना, वो चाहे हनुमान टोटा पोर्ट भेज दे, ग्वादर भेज दे, बूट्स ऑन द ग्राउंड चाइना नहीं करेगा। चाइना इज़ वेरी स्मार्ट। इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि किसी ने $5 फेंके और ये चलेगा अपना हथियार लेके मुजाहिद बनने के लिए। हर जगह पहुँच जाते हैं ना ये लड़ाई लड़ने के लिए, कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये नौटंकी इकबाल की कोट करते रहते हैं, ड्रामा। चाइना इज़ वेरी स्मार्ट। चाइना बोलेगा हम आएंगे वहाँ पे, हम आएंगे अफगानिस्तान में, हम पैसा लगाएंगे, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे। हो सकता है चाइना ऐसा करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या उनको राहदारी चाहिए पाकिस्तान से? नहीं चाहिए। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनको चाहिए क्या? थोड़ा सा मेल मिला, $4-5 बिलियन लो तो भागो यहाँ से। चाइना खुद संभालेगा और इनको बोलेंगे कि तुम अपनी फौज इस्तेमाल करो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और आखिरी चीज़, हमारे भाई साहब बुज़ुर्ग, हमारे मुबश्शिर लुकमान, जय हो प्रभु ने क्या बोला अपने एक ब्लॉग में, उनको पता नहीं आकाशवाणी आती है कहीं को, फरिश्ते उनके कान में फुसफुसाते हैं। उनका A+ कोई सोर्स है यार, पता नहीं कौन है A+ सोर्स उनका।
थोड़ा लव फ्रॉम फवाद चौधरी भी चलता है उनका। उनके A+ सोर्स में, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ A+ सोर्स, उनका एक A+ सोर्स है। मुबशर लुकमान साहब ने ये बोला है कि मुझे मेरे A+ सोर्स ने बताया है, जैसे बोलते हैं ना सर ऐसे करके, कि साहब इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। ये इंडिया को नहीं पता, ये अमेरिका को नहीं पता, ये मुबशर लुकमान को पता है। मैंने बोला लाहौर ये ऐसी ही है इनकी डील। क्या डील हुई है कि अमेरिका इंडिया को हर साल $15 बिलियन देगा और इंडिया 1.5 लाख फौजी, कितने 1.5 लाख फौजी अफगानिस्तान में डालेंगे। ये डील हो गई है, ये इनके A+ सोर्स ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कौन है आपका सोर्स? पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही आप लोगों ने गुरेज कर दिया, मतलब हाथ पर धो लिया आपने कि पढ़ना लिखना ही नहीं है। देखिए $15 बिलियन का फिगर पाकिस्तानियों के लिए ऐसा है जैसे खुदा ऊपर से आ गया हो जन्नत से नीचे। ये सजदा वजदा करने लगेंगे 15 बिलियन। हमारे लिए $15 बिलियन बड़ा नहीं है, ठीक है। इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है, ठीक है। इससे 5 गुना बड़ी डील अकेला मुकेश अंबानी करता है। तो इंडिया का डिफेंस बजट है, इट इज कॉस्ट $70 बिलियन, 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल। हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे? पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या भाड़े का? Oh my God. व्हाई शुड वी डू इट? हमारा इसमें बेनिफिट क्या है? और अगर हम करेंगे इफ एट ऑल, इट विल नॉट बी फॉर $15 बिलियन। माय गॉड, ओ माय गॉड, कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। आई मीन सच में कोई भी पाकिस्तानी इसको देखेगा ना ये वीडियो, उसने बहुत बुरा लगने वाला है। लेकिन सच बात है यार, ये एक तो पहली बात, मुझे चाइना के लोग वैसे ही, सच बता रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो लोग रिलायबल नहीं लगते हैं कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सके। और पाकिस्तान के, और ये तालिबान है क्या एक्चुअली? आई मीन मैं तो अभी तक ये सोचती थी कि तालिबान वाले मतलब कि टेररिस्ट एंड ऑल। अब ये तालिबान अफगानिस्तान में प्रॉपरली रहता है, तालिबान के लोग जगह जगह घूम रहे हैं, तालिबान के लोग जगह रॉल्स रॉयस मर्सिडीज ये सब में घूम रहे हैं और कोई ने पकड़ भी नहीं रहा। आई मीन सच में ये सब क्या हो क्या रहा है? वैसे तो मुझे सच में नहीं पता था, क्योंकि मैं ये सारे टर्म्स ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ये मेरे पति देव ज़्यादा ये सारे टर्म्स जानते हैं। अगर वो यहाँ होते ना तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके मुझे बता सकते थे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि व्हाट इज़ दिस तालिबान थिंग? अगर आप देख रहे हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि तालिबान थिंग क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यू चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चले, बहुत सारे न्यू चीज़ों पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपना एरिया वास्ट करना चाहती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी मुझे इसमें सपोर्ट करें जिस तरीके से आप अभी तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। एंड ये वीडियो इंटरेस्टिंग था। वैसे इनका पेट्रियन अकाउंट क्लोज क्यों किया गया और पाकिस्तान वालों ने उसको क्यों क्लोज करवाया, क्यों उसके ऊपर रिपोर्ट किया, और ऐसे 1-2 रिपोर्ट्स के ऊपर तो वो बैन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स अगर आए हैं और उसको बैन किया गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? डिफेंस ऑफेंसिव ने, क्या नाम है चैनल का, जस्ट अ सेकेंड, डिफेंसिव ऑफेंस ने ऐसा क्या बुरा कर दिया इन लोगों का कि इन लोग ओके, तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं गौरव आर्य की। Born in 1972 is the consulting editor of for strategic affairs with Republic TV. Okay, ये Republic TV में है। On defense, national security and strategy, a former Indian officer. He served in the army from 1993 to okay, बस 6 साल। And he was attached to Kumaon Regiment. He is a public speaker and talks about defense, leadership, motivation, team building, strategic affairs, national security, and capability building. He is often seen on prime time TV debates, and he has also spoken to at various TED Talks. Gaurav Arya is alumnus of Stephen. ओके, तो इनकी बहुत सारी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जिसके बारे में बात नहीं आएंगे, लेकिन यस भाई अपना कमेंट्स तो कंट्रोवर्शियल देते हैं, कमेंट्स इनके सच में कंट्रोवर्शियल होते हैं। और ये जो बात है ना कि इंडियन अपने फौजियों को डालेगा आर्मी में, किसी अफगान में इंडिया अपनी फोर्स को डालेगा, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई करने वाला है और इंडिया मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ को कभी भी सपोर्ट करेगा। और सच बात है, इंडिया का अपना जो
इंडिया का अपना खुद का डिफेंस का जो बजट है वो इतना ज़्यादा है, हम लोग इतने से अमाउंट के लिए अपने लोगों को कहीं भी ऐसे भेज देंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। इंडिया को मतलब अगर अपने लोगों को भेजना भी होगा तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडिया का 15 बिलियन क्यों, 15 बिलियन से 5 गुना ज़्यादा था अकेला मुकेश अंबानी डील करता है, तो हम लोग इनके पास क्यों जाएंगे? तो वो सही बात है, सच में मुकेश अंबानी इतना बड़ा डील करता है तो हमें अगर कुछ मिलेगा तो बिलियन से ऊपर भी कुछ ट्रिलियन वाला वगैरह 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 कुछ मिलता होगा ना, तब जाकर, क्योंकि जो फोर्स को आप कहीं पे डिप्लॉय करोगे वो फोर्स को भी तो आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा करके मरने के लिए भेज दोगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है। एंड यस, एक हॉट टर्म था प्री मेच्योर सेलिब्रेशन। तो सच में प्री मेच्योर सेलिब्रेशन ना करें और सारी बातें तह तक जान लें, उसके बाद करें। एंड यस, बहुत से पाकिस्तान के आर्मी भी, वो लोग बुरा नहीं चाहते हैं किसी का भी, वो सिर्फ आर्मी में हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा चाहते हैं और उनकी वजह से कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सिर्फ वही है। और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि यही सारी बातें हैं, बस। हर कोई बुरा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर 1000 लोगों की बात करें तो उसमें 50 लोग तो बुरे होंगे ना। तो उन 50 लोगों के कारण ना वो सारे 950 लोग बुरे बन जाते हैं। जैसे गेहूं के कारण घुन पिसता है वैसा वाला बात नहीं है, घुन के साथ गेहूं पिस रहा है यहाँ पे, ऐसा वाला बात हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समझना चाहिए हर किसी को अपनी अपनी चीज़ों के बारे में, उसके बाद ही कमेंट करना चाहिए। और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपब्लिक टीवी के स्पोक्स पर्सन होते हैं या किसी भी चैनल के स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो बहुत सारी बातें बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा कह जाते हैं, जो कि इतना नहीं कहना चाहिए। वैसे इसमें भी काफ़ी सारी बातें मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल लगी, हालांकि मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल। तो ये मेरा पहला ही दफ़ा है, तो मैंने पूरा ये लास्ट चीज़ आखिरी चीज़ वो कह रहे थे, इसलिए मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। और ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगी ये वीडियो को क्योंकि बहुत लंबा है। और यहाँ पे मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।